इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमस्कार करें। ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मगध जाति के देव चारों निकाय में से किस निकाय के अंतर्गत आते हैं? मगध जाति के देव जो हैं, अलग से कोई चतुर निकाय में उनका वर्णन तो मिलता नहीं है। जहाँ चतुर निकाय का वर्णन आता है वहाँ पर ऐसा अलग से मगध जाति के देवों का वर्णन नहीं है। लेकिन फिर भी मगध जाति के देवों में भवनत्रकों में से ही किसी जाति में वर्णित रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। बेईमानकों में तो नहीं है भवनत्रकों में भी, फिर भी जितने वर्णन मिलते हैं उनमें मगध जाति के संबंध में कोई देवों का अलग से उनका कोई विवरण, उनका स्थान ऐसा कोई देखने में नहीं आया। मनीष जैन ललितपुर से पूछते हैं, यदि हम मंदिर जी में श्री जी के सामने कोई नियम लेते हैं और वह नियम टूट जाता है तो उस दोष का निवारण हम कैसे करें? पुनः उसको चालू कर दीजिए। अरविंद कुमार जैन ललित पैलेस के पास से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, विवाह के पश्चात नव दंपति द्वारा मंदिर और अपने कुटुंबियों के घर हाथे लगाने की जो परंपरा है, यह आगम सम्मत है क्या या लोक मूर्ता है? लोक मूर्ता स्पष्ट रूप से है। ये हाथे आदि नहीं लगाना चाहिए, इससे बहुत बड़ा दोष बनता है। इससे वो व्यक्ति के लिए कोई फायदे तो है नहीं, नुकसान ही कहलाता है। उन हाथों में नकारात्मक स्थितियां भी उस चिन्हों से आ जाती हैं। तांत्रिक लोग उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए ये हाथे लगाने की परंपरा सर्वथा गलत है। किसी भी आगम में कहीं भी शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। अतुल जैन झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, इंद्र को कितने समय पूर्व मालूम हो जाता है कि तीर्थंकर भगवान माता के गर्भ में आने वाले हैं? 6 माह पहले, गर्भ में आने के 6 माह पहले ही वहाँ पर स्वर्गों में कुछ संकेत उनको मिल जाते हैं कि फलाने तीर्थंकर 6 यहाँ पर इस तारीख में इतने समय पर आएंगे, क्योंकि उस समय उनको 6 माह पूर्व से रत्न वृष्टि आदि करना पड़ती है, रत्न वृष्टि आदि होती है। इस कारण से राहुल जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जो हम लोग जिन मंदिर जी में घर से धोती दुपट्टा पहनकर आते हैं और साथ में धोती दुपट्टा के साथ में चप्पल आदि पहनकर आते हैं, तो क्या हम पूजन अभिषेक कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। जूते चप्पल पहन करके नहीं आना चाहिए। लवकुश जैन ललितपुर से पूछते हैं, चक्रवर्ती इतना सुकमाल था, फिर भी वो मंदिर सदा नंगे पैर ही जाता था। भगवान के दरवाजे, गुरु के दरवाजे यदि हम नंगे पैर जाएंगे, उसका एक बहुत बड़ा सुप्रभाव पड़ता है।
बहुत अच्छे उसके शरीर के अंदर पैरों में ताकत आती है और बहुमान बहुत बड़ा होने से पुण्य का बंध होता है। लवकुश जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक बार आपने प्रवचन में कहा था कि घरों में प्लास्टिक आदि की मूर्तियां नहीं रखना चाहिए, तो हम लोग भगवान की झांकी आदि लगाते हैं तो बाजार से मूर्तियां लाते हैं और वो अगर हम उन्हें अलग कर दें तो वो दोबारा मिलती नहीं है, तो क्या हम उनको घर में रख सकते हैं? घर में उसका उद्देश्य अलग है, कबाड़ खाने के रूप में रखना, एक सजा के रखना, टांगना और एक कबाड़ खाने में रखने में बहुत अंतर। कबाड़ खाने आदि में रख सकते हैं जो किसी पर्पस से रखी हुई हैं, वो विराजमान नहीं कि वो रखी हुई हैं पर्पस से, तो पर्पस से रखने में कोई बाधा नहीं होती। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हम कैसे किस तरीके से समझें गुणस्थान क्या होते हैं? सरल तरीके से समझाने का प्रयास। गुणस्थानों का होता है आत्मा के परिणाम। जब आत्मा के परिणाम संसार के प्रति समर्पित होते हैं तब वो मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। जब देव शायद गुरु के प्रति वह समर्पित होकर अपनी तत्व दृष्टि सर्वज्ञ भगवान के अनुसार बनाता है तब सम्यक दृष्टि आदि के ऊपर गुणस्थान बनते जाते। जैसे जैसे वह चारित्र ग्रहण करता है, संयम ग्रहण करता है, उसके परिणामों में अंतर आता है, उसकी कसायों में अंतर आता है, उसके संसार की भोग विलासता में अंतर आता है, अशुभ आदि कार्यों में उसकी रुचि नहीं रहती है। असुहादो बुढ़ी वित्ती सुहे पवित्रम जान चारित्रम, अशुभ आदि से अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। तो यूँ मानना चाहिए कि मोह और योग की परिणति से गुण स्थान बनते, तो उसका मोह जैसे जैसे कम होता है गुण स्थान बढ़ता है। मन वचन काय की चंचलता जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे गुण स्थान बढ़ता है। राजेश कुमार जैन गुना से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव को चरणों में कोटि सा नमन। हम लोग टीवी मोबाइल पर रात्रि में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक शांति धारा आदि देखते हैं, तो उसमें क्या कोई दोष लगता है? नहीं लगता। अंशुल पाटनी गुना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सुबह 5 से 6 के बीच में स्वप्न में 5 मुनिराज के दर्शन होना किस बात का संकेत है? शुभ है। टीना छावड़ा केकड़ी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सुबह आरती करते समय कई लोग थाली में अष्टद्रव्य लेकर उसी थाली में दीपक रखकर जिनेंद्र भगवान की आरती करते हैं, तो यह उचित है? कर सकते। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, पूज्य मुनिराज, नाव का और हवाई जहाज का प्रयोग कर सकते हैं क्या? सिकंदर मुनिराज को यूनान ले गया था तो वाहन में ले गया था क्या? अब इन सब चीज़ों पर डिस्कशन ना करके, ये कानून नहीं है, ये नियम नहीं है, ये अपवाद मार्ग कहलाते हैं। अपवाद मार्ग को मार्ग नहीं मनाना चाहिए, विपत्ति काल को मार्ग नहीं मनाना चाहिए। विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, मर्यादा नहीं होती है। विपत्ति काल में किए गए कार्य प्रायश्चित के योग्य होते हैं। विपत्ति काल में किए हुए कार्यों पर पश्चाताप होता है। विपत्ति काल में किए हुए कार्यों को पुनः न करना पड़े ऐसा अंदर आलोचना होती है। इसलिए ये सब मार्ग नहीं है, ये विपत्ति काल है। अवनीश कुमार ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सूतक के दिनों में क्या मोबाइल आदि से जिनवाणी आदि के पाठ आदि कर सकते हैं? कोई बाधा नहीं। दिनेश कुमार राठौर थड़ोस सिंगोली जिला नीमच से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक दिन आपने बताया था कि स्त्री और पत्नी में बहुत अंतर है, तो मेरा प्रश्न है कि इन दोनों में क्या अंतर है, समझाने की कृपा करें। स्त्री एक जाति है
पत्नी एक संबंध है। जाति सार्वजनिक होती है, सब में रहती है। स्त्री माँ भी है, स्त्री बहन भी है, स्त्री बेटी भी है, स्त्री पत्नी भी है, पड़ोसी है तो स्त्री है, स्त्री त्रियंचनी भी स्त्री है, गाय आदि है, त्रियंचनी है, शुक्री है, कुकरी है। स्त्री एक बहुत बड़ी जाति है। और जो पत्नी है ये जाति नहीं है, एक संबंध है। संबंध कभी बुरा नहीं होता, संबंध नैतिक होता है। संबंध जो है यह समाज के द्वारा मान्य किया जाता है। और जो जाति होती है, स्त्री जाति, ये कर्मकृत होती है। कर्मकृत और समाज की मान्यताकृत में दोनों अंतर। कर्मकृत जो मिलता है वह हमारे पूर्व के किए हुए कर्म हैं, और संबंध जो होता है ये सामाजिक संबंध कहलाते हैं। संबंधों की बुराई नहीं होती है। जाति को यदि हम संबंध बनाना चाहें तो वो बहुत बड़ा दोष होता है। श्रीमती संजला मेहता बड़गांव महाराज से पूछती हैं, नमोस्तु के विद्यो, पंचम काल में अवधि ज्ञान होता है क्या? अगर नहीं होता है तो पंचम काल के अंत में मुनिराज कैसे जान लेते हैं कि 3 वर्ष 8 माह 15 दिन अभी बाकी हैं पंचम काल के? पंचम काल में अवधि ज्ञान का निषेध तो नहीं है, लेकिन कोई उदाहरण बीच में और कोई देखने में नहीं आया। किसी उदाहरण की भाषा जो है, स्थिति है, वह देखने में नहीं आई। लेकिन निश्चित है कि पंचम काल में अवधि ज्ञान का निषेध नहीं है। और अंत में जो वीरांगज मुनि का नाम आया है, वीरांगज का, वीरांगज, वो सही है। लेकिन उसके पहले कोई स्थान ऐसा देखने में नहीं है। राजेश पाटनी गुना से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, शांतिनाथ भगवान के मंदिर में श्री शांतिनाथ, कुंतनाथ और अरहनाथ भगवान एक साथ क्यों विराजते हैं? तीनों जिनेन्द्र भगवान का अलग अलग मंदिर क्यों नहीं बनाया जाता? बनते हैं, तीनों के अलग अलग मंदिर भी हैं। शांतिनाथ का मंदिर है, देख लीजिए आप, यहाँ देवगढ़ में, शिरोंजी में, शतोदय में, शांतोदय में, जहाजपुर में, सब जगह, बहुत जगह शांतिनाथ भगवान है। कुंतनाथ भगवान के भी मंदिर हैं अलग से। राजस्थान में माउंट आबू में कुंतनाथ भगवान का मंदिर है। अरहनाथ का मंदिर भी है, अकेले अरहनाथ का, आरोन के अंदर, गुना जिले में आरोन एक ग्राम है, आरोन में अरहनाथ का मंदिर है। माउंट आबू में कुंतनाथ का मंदिर है। और शांतिनाथ भगवान के मंदिर तो बहुत है। तीनों को एक साथ इसलिए बैठालते हैं क्योंकि तीनों का एक समान पद है, चक्रवर्ती, कामदेव, तीर्थंकर, इसलिए उनको एक साथ बैठा लेते हैं। और शिवानी जरीवाला कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अपनी पुत्रियों को सदैव हर तरह से सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार का विशेष दान देना चाहिए? दान देना चाहिए बेटियों को सुरक्षित रखने के दान की तो अपनी भावनाएं, हमने कहा था ना कि दान को तो जैसे मंदिरों के विशेष रूप से संरक्षक बनते हैं, आदि उनके नाम से बनना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए। बाकी तो संस्कारों से ही हम सुरक्षित कर सकते हैं। उनको इस प्रकार के संस्कार दें कि उनको ऐसा ना लगे कि हमारे लिए बंधन है, ऐसा ना लगे कि हमें थोपा जा रहा है। आजकल बच्चियां जो हैं हीन भावना करती हैं, हमारे भाई को तो कोई रोकता नहीं, हमें टोकते रहते हैं। भाई रात के 11 बजे भी आवे तो कोई कुछ नहीं कहता, मैं थोड़ी लेट हो जाए तो सब चिल्लाने लग जाते हैं। तो ये जो उनके अंदर हीन भावना आती है, इसको समझाया जाना चाहिए कि बच्चे में, तुम्हारे भाई में वो पुरुष है, तुम महिला हो, इनके गुण दोष क्या हैं, इस पर उनको समझाना चाहिए, जिससे उनको हीन भावना ना आए
बल्कि अपने सुरक्षा का भाव आवे। विजय जैन मुरैना से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, परिवार में वाद विवाद होने पर या आरोप प्रत्यारोप कोई मुझ पर करता है तो मैं भावावेश में आकर कुछ नियम ले लेता हूँ। बाद में पछतावा होता है कि गलत नियम ले लिया, जिसे निभा पाना बहुत कठिन है और हानिकारक भी हो जाता है। तो महाराज जी, ऐसे नियम को अगर तोड़ दें तो क्या कोई दोष लगेगा? तो नियम कौन सा लिया है? भावावेश में आकर के कोई भी नियम ले लेते हैं। भावावेश में आकर कौन सा नियम लिया है कि आज से मैं झगड़ा नहीं करूंगा, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज से दीवार में अपना फिर सिर नहीं फोड़ूंगा? कौन सा नियम लिया है? यदि कोई अच्छे नियम ले लिए हैं तो क्यों तोड़ो? कम सही, जो पल गया तो पल गया, हो जाना। देखो, हमारे यहाँ भावावेश में ब्रह्म गुलाल मुनि आते, स्वांग रचने के लिए बातों बातों में उन्होंने मुनि व्रत धारण कर लिया, फिर जीवन भर उन्होंने मुनि व्रत का पालन किया। पुष्प डाल का आता है, वज्र संग मुनिराज, बारी शरण मुनिराज के मित्र थे, मित्र। ऐसे ही बातों बातों में मित्र बारी शरण मुनिराज पहले मुनि बन गए। उनके मित्र थे पुष्पडाल। वो एक दिन आहार करने आए, उनके यहाँ आहार हुए तो कमंडल लेकर के चले। अब पुष्पडाल सोचता है कि कमंडल पकड़ूं और मैं लौटूं, और महाराज ने सोचा कि ये मित्र है, मेरा कल्याण हो रहा है तो मेरे मित्र का भी कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कमंडल नहीं लिया और जंगल में ले गए। वहाँ उसको जैसे तैसे समझा के, जबरदस्ती समझा के, बुझा के उसको मुनि का रूप बना दिया, मुनि बन गया। बाद में वो घबराने लगा कि मेरे से मुनि पद पढ़ने वाला नहीं है। पर 12 साल तक, देखो, मित्र हो तो ऐसा हो, 12 साल तक वो पुष्पडाल मुनि तो बन गया, लेकिन घबराता था, भयभीत होता था, उसे अपने घर की याद आती थी, परिणाम उसके बहुत बिगड़ते थे। लेकिन बारी शरण ने कहा, तू भी मित्र है तो मैं भी तेरा मित्र हूँ। 12 साल तक उसको सुधारने में लगे रहे। अंत में 12वीं साल में उसको ऐसा सुधरा कि मुनि व्रत, सच्चा मुनि व्रत धारण करके सल्लेखना पूर्वक मरण करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ। रजनीश जैन ललितपुर से पूछते हैं, मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, बच्चे बाहर रहते हैं, वो अपने बच्चों को गंधोदक कैसे दें? क्या उनकी फोटो पर लगाकर मंगल कामना कर सकते हैं? नहीं, फोटो को तो नहीं लगाना चाहिए, उनके नाम से अपने माथे पे लगा लेना चाहिए। राजीव जैन हमारे पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज गुरुवर कोटि से नमन। आचार्य श्री के द्वारा रचित समयोपदेश भाग 6 पेज नंबर 130 में आया है, तीर्थंकर भगवान के भी आहार संज्ञा नहीं छूटती। कृपया किस संदर्भ में आया है, प्रकाश डालें। आहार संज्ञा तीर्थंकर होकर के भी आहार को उठते हैं ना, तो आहार की इच्छा तो है ही। 6ठे गुण स्थान तक आहार संज्ञा होती है, और तीर्थंकर भी आहार लेते हैं, इसलिए आहार संज्ञा उनकी भी होती है। विनीता जैन अशोकनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, द्रव्य इंद्री एवं भाव इंद्री की परिभाषा क्या है? द्रव्य इंद्री कहलाती है शरीर के अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो आकृति बनती है वह कहलाती है द्रव्य इंद्री। जैसे आँख की आकृति, कान की आकृति, ये अंगोपांग नाम कर्म के उदय से बनती है। और भाव इंद्री कहलाती है लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, और परिणाम ज्ञान का उपयोग जब जिस इंद्री से किसी पदार्थ को जानने के लिए इच्छुक होता है, उस समय ज्ञान उस इंद्री का आलम्बन लेता है, तो उसी ज्ञान को भाव इंद्री कहते हैं। जैसे आँख है, देखना चाहता है आत्मा,
तो ज्ञान उपयोग को आंख में भेज देगा। जब ज्ञान आंख से देखता है तो वह भाव इंद्रिय नेत्र है। जब कान से सुनता है तो वही ज्ञान भाव इंद्रिय कर्ण है। ज्ञान एक ही है, जिस इंद्रिय को तरफ चला जाता है वही ज्ञान वही भाव इंद्रिय बन जाता है। ऐसा ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती वैशाली निखिल जी जाखलोन। महानुभाव, आज इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ की पुण्य धरा पर अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जो आराधना का क्रम विगत 6-7 दिनों से चल रहा था, आज उसका समापन हुआ और समापन पर एक 31 साल के बाद पूरे 41 मंदिरों की परिक्रमा हेतु रथ यात्रा परिक्रमा पथ पर चलाई गई। महाराज श्री, आज 2 बातें उस परिक्रमा को देख करके हुई। एक तो अतीत की स्मृति ताजा हो गई सभी की कि सन 91 में आज से 30-31 साल पहले का नजारा कैसा रहा होगा, और कुछ लोग भविष्य की कल्पना में डूब गए कि अब ये नजारा हमें ललितपुर में देखने को मिलेगा। तो जब एक रथ की फेरी में इतनी भीड़ थी और इतना सब कुछ उत्साह था, आनंद था, तो जब ललितपुर में हमारे 11 रथ चलेंगे तब उसकी परिक्रमा में कैसा नजारा होगा। सभी लोग इस कल्पना में डूबे हुए हैं, कुछ अतीत की और कुछ भविष्य की। इस प्रकार से आज बहुत ही उत्साह भरा, आनंद भरा ये दिन रहा। बहुत अच्छे से सैकड़ों हजारों लोगों ने 41 मंदिरों का यहाँ पर सभी प्रतिमाओं जी का अभिषेक किया, रजत रथ की परिक्रमा भी लगाई और साथ साथ अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की आराधना भी की। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। तैयार रहें श्रीमती वैशाली निखिल जी जाखलोन। मेरे गुरुवार जगत पूज निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सगा महाराज को कोटसा नवोस्तु इच्छामी। गुरुवार आप सभी को प्रवचन में बताते हैं कि अपनी हैसियत से, अपनी हिम्मत से ज़्यादा कोई काम नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरुवार आप स्वयं अपने आप को उसमें क्यों नहीं रखते। तो आज आपने 1 तारीख को जितना मेहनत की, जितना दिन भर बाहर रहे, इससे आपका गला, आज आपका शरीर ऐसे दिख रहा है जैसे आप 15 दिन से बीमार हो। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा है कि द्वारका नगरी को देवों के द्वारा रचना की गई थी और जिसके राजा नारायण श्री कृष्ण थे और उस नगरी के सैकड़ों रक्षक देव थे। हे गुरुवार, और इनका पुण्य कहाँ गया? बलदेव का, नारायण का पुण्य कहाँ गया जो द्वारका नगरी भस्म हो गई? हे गुरुवार, ये 12 साल पहले नेमनाथ भगवान ने भी बता दिया था कि भस्म होगी, तो नारायण ने, बलभद्र ने इसका उपचार क्यों नहीं किया? ये तो दूसरा स्थान बना सकते थे। हे गुरुवार, समाधान करें। नवोस्तु नवोस्तु नवोस्तु। पहली बात तो है कि मैं 15 दिन से बीमार हूं ही नहीं। अब सर्दी है, गर्मी है, इतनी सर्दी एकदम तेज पड़ रही है और धार्मिक कार्यों के लिए नहीं किया। निर्दयात भस्म सात क्रिया, पारसनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा कि साधु अपने संबंध में बड़ी निर्दयता से पेश आता है और वही निर्दयता उसके कर्मों को क्षय करती है। रही बात, हम तो चलो शरीर के प्रति निर्दय हैं, आप लोग तो शरीर के प्रति वफादार हैं। ये दुनिया भर के मेडिकल कौन चला रहा है? अस्पतालें किसके? महाराज लोगों के लिए खुली कि आप लोगों के लिए? तो आप लोग क्यों बीमार पड़ते? चलो हम तो ज़्यादा कर लेते, गड़बड़ होता है। ऐसा नहीं है, प्रकृति है और प्रकृति से उदीर्णा होती है
अब उस उदीर्णा में कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति सावधान भी रह जाता है, कई बार चूक भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, एक आध दिन में सब ठीक हो जाएगा। दूसरी द्वारका की जो बात है, ये नियोग कहलाते हैं। दूसरी नगरी बचा लेते तो वो बच नहीं जाते, वो भस्म होती है। द्वारका भस्म नहीं होना था, द्वारका वासियों को भस्म होना था। द्वारका का तो वो कहने में आता है सारा नगर जल गया। नगर क्या जल गया, मकान तो ज्यों के त्यों हैं। द्वारका वासियों का बात थी कि द्वारका में रहने वाले वासी 12 कहीं भी जाते उनको भस्म तो होना ही था, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म बांधे थे सामूहिक। रही बात बलभद्र आदि के पुण्य की बात, तो पुण्य तो महान महान तीर्थंकरों का भी क्षय हो जाता है, पुण्य की हीनता क्षय हो जाती है। वे तीर्थंकर शुरू में बहुत पुण्यात्मा थे, मुनि बनने के बाद कई महीनों तक निराहार घूमते रहे। वही तीर्थंकर जो गृहस्थ अवस्था में इतने पुण्यात्मा थे, मुनि बनने के बाद उन पर उपसर्ग भी आए। तो ये पुण्य और पाप जो हैं ये स्थिर नहीं है। इसलिए पंडित जी साहब 6 ढाला कानून लिखा ना, पुण्य पाप फल माहि हरख बिल ख्यो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन शय थिर नाई। पुण्य और पाप कर्म के उदय से ये पर्याय है, ये स्थिर नहीं है, ये बदलती रहती है। अच्छे अच्छे महान पुण्यात्मा एक दिन में महलों के राजा बन जाते हैं और एक दिन गलियों के राजा बन जाते हैं। बड़े बड़े एक दिन पहले घोषणा है कि सुबह राजगद्दी मिलेगी, दूसरे दिन पता चला कि वनवास में। तो ये पुण्य के खेल हैं। द्वारका भस्म होने का अर्थ द्वारका वासियों से मतलब था, ऐसा माना जाए। जिज्ञासा करें श्रीमती वैशाली निखिल जी जाकलोन तैयार रहेंगे। श्रीमान जय कुमार जी उपाय किए थे, शीलचंद जी उपाय किए थे, इतने उपाय किए थे, बलभद्र ने नारायण ने इतने उपाय किए थे, पूरी सावधानी। शराब के नशे में होगी तो उन्होंने पाबंदी लगा दी, कोई शराब की वस्तु तक नहीं मिलेगी। शराब तो छोड़ो, शराब जिनसे बनती है वो वस्तु भी नष्ट कर दी द्वारका में से। तुरंत तो उनको कहा कि नहीं, ना वस्तु रहेगी ना शराब बनेगी। सावधानी सब बरती, लेकिन जो कर्म बांध लिया था, होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती वैशाली निखिल जी जाकलोन तैयार रहें। श्रीमान जय कुमार जी रसिया अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज पाली। भक्तांबर विधान हेतु देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के लिए कुछ नाम मिले प्राप्त हुए हैं। श्रीमान शशांक जी इंदौर, राजा श्रेयांश परिवार बांसी पंचकल्याणक से। श्रीमान कंछेदीलाल जी, राजेश जी, प्रदीप जी, शुभम कुमार, अंगूरी संगीता, डैम रोड, आजादपुरा, ललितपुर, गोदावल वाले। स्वर्गीय श्रीमती श्वेता सिंघई की पुण्य स्मृति में दादा श्री रतनचंद जी, रमेश चंद जी चाय वाले, हेमलता जी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। श्रीमान विपुल जी, क्षमा जी, तनीषा जी के जन्मदिन के अवसर पर आराध्या जी इंदिरापुरम गाजियाबाद। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, अभिषेक जी, अमित जी सराफ पारस होटल परिवार आरव के जन्मदिन के अवसर पर ललितपुर। श्रीमान अजित कुमार जी शाह, वंदना शाह, सर्वार्थ शाह, सिद्धि शाह औरंगाबाद महाराष्ट्र। जिज्ञासा करें। नमोस्त। हमारी जिज्ञासा है कि हमारी बेटी का जब 45 दिन हुए थे तब पहला दर्शन बड़े बाबा एवं छोटे बाबा कुंडलपुर में हुआ था। कल उसका पहला जन्मदिन है, तो हम उसको किस रूप में करें जिससे उसमें धर्म के संस्कार आए और उसमें बेटी के माता पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए? अच्छे दिन जन्मदिन होना और जन्म के दिन तीर्थ क्षेत्रों पर व्यतीत करना, यह सबसे बड़ा संस्कार है।
मैं बार बार कहता हूँ, अच्छे दिन घूमने में नहीं, अच्छे दिन गार्डनों में नहीं, अच्छे दिन होटलों में नहीं, अच्छे दिन जब भी आए, जन्मदिन है और भी तुम्हारे जीवन में पड़ते हैं, तो इन दिनों को सदा धार्मिक स्थानों पर मनाना चाहिए। वह एक दिन भी आपको एक साल की शक्ति देता है। खुशी के दिनों में जो धर्म करता है एक दिन भी, दुख के दिनों में एक वर्ष तक कोई धर्म करे, रिपीट करता हूं, दुख के दिनों में कोई व्यक्ति एक वर्ष तक धर्म करे तो उतना पुण्यबंध हो ये कोई जरूरी नहीं, और सुख के दिनों में एक दिन धर्म कर ले तो साल भर का पुण्यबंध हो जाता है। सुख के दिन का पुण्य बहुत जबरदस्त होता है, बहुत जबरदस्त। सुख के दिनों में पाप नहीं, सुख के दिनों पे बुरा स्थान नहीं, सुख के दिनों में बुरे लोगों की संगति नहीं, बुरे स्थान पर नहीं, बुरे कार्य नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, बुरे नहीं खाना, अच्छा खाओ। क्योंकि आज कौन सा दिन है? सुख का दिन है, ये मान के। अब सुख के दिन तो आप सबको मालूम है, जन्मदिन है, आप लोगों की शादी की सालगिरह है, किसी और भी त्योहार है, होली दिवाली है, रक्षाबंधन है, अभी नया वर्ष था, तो इन सबको सब लोग हमेशा के लिए ध्यान रखो। सारे भारत के लिए राष्ट्र के नाम से संदेश है कि आपकी जिंदगी में आपके परिवार, आपके बच्चों का जो भी सुख का दिन हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो कि मेरा सुख का दिन है, उस दिन को आप जरूर धार्मिक स्तर पर मनाएं। इससे एक साल का किया हुआ धर्म का संस्कार तुम्हें मिलेगा। दूसरे, आगे के लिए सावधानी, बच्चों को अपने जीवन को ऐसे संस्कारित करो कि वो खुद अपने विपरीत परिस्थिति आने पर वो अपने आप को संभाल सकें। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान जय कुमार जी रसिया, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज पाली। तैयार रहें श्रीमती श्वेता जी ललितपुर। संघर्ष के बाद हर्ष प्राप्त करने वाले धरती के देवता हमारे आराध्य देव को दिगंबर जैन समाज पाली की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वास्तव में जो पाली के लिए संघर्ष किया, ऐसी रास्ता से महाराज जी ने बालावेहट से पाली तक के लिए जो संघर्ष किया, हम लगता है हमारे महाराज जी के जीवन में इतनी कठिन रास्ता और पानी बरस रहे थे, ऐसी रास्ता थी कि जिसको लोग वहां कहते थे कि ऐसी यात्रा महाराज जी को नहीं कराओ, और महाराज जी को भी मना किया सीलदाऊ वगैरह ने सबने कि पाली गलत रास्ता है, लेकिन हम लोगों का उद्धार करने के लिए हमारे धरती के देवता को बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, सामाजिक कार्य करने में एवं धार्मिक कार्य करने में बहुत कठिनाई आती है। उसमें जो भी कार्य करते हैं 80 से 90% लोग उसकी उत्साहवर्धन करते हैं और कहते हैं अच्छा कार्य है, लेकिन 1-2% व्यक्ति निरंतर उसका विरोध करते हैं, तो उस विरोध से आकुल व्याकुल परिणाम निरंतर होते हैं। उन आकुल व्याकुल परिणाम होने से दोष लगते हैं, और दोषों से कैसे छुटकारा पाया जाए जिससे कि ये दोष ना लगे और हमारे कार्य में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। आपका आशीर्वाद है। नमस्कार। पहली बात है, धार्मिक कार्यों में और सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती ही नहीं है। पता नहीं लोग कैसे कहते कठिनाइयां आती हैं। हम उन कठिनाइयों को कठिनाई मान लेते हैं। यदि कठिनाई को व्यवस्था माने, जैसे हम मुनि महाराज बने, अब ठंडी लगेगी, तो अब ठंडी लगेगी तो ये ठंडी लगना परेशानी है कि प्रकृति की व्यवस्था है? प्रकृति की व्यवस्था। तो फिर हम इसको कठिनाई क्यों मान रहे? जय हो। हम क्यों कह रहे भाई बहुत ठंड पड़ रही, बहुत ठंड पड़ रही, देखो मुनि महाराज ने कुछ, अरे प्रकृति की व्यवस्था है, और तुम वस्त्रों का त्याग किए हो तो ठंड तो लगेगी, ये समस्या नहीं है, व्यवस्था है।
रास्ते में चलेंगे तो कांटा लगेगा, ये कोई समस्या नहीं है। ये बिना देखे चलो। ये क्यों कहते हो कि कांटा लग गया? ये क्यों नहीं कहते कि हम देख के नहीं चल रहे थे? हर चीज में यही मानना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। और धर्म कार्यों में तो समस्या, मैं तो अपने जीवन में कभी, मैंने अपने आप को जब से मार्ग में धरा है, मैंने कभी अपने जीवन में कभी समस्या मानी ही नहीं। मैं तो ये समझता हूँ व्यवस्था है। हम यदि नंग जा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने कहा नंगा जा रहा है, तो वो अज्ञानी क्या कहेगा? ये समस्या नहीं है, ये अज्ञानी की व्यवस्था है, अज्ञानी ये कहेगा। इसलिए इन सारी जितनी समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं को व्यवस्था मानो। नाना प्रकार के लोग हैं, नाना प्रकार की परिस्थितियां हैं, और समस्या को समस्या यदि हम और बनाते जाएंगे तो पता चलता है हम खुद ही एक समस्या बन गए। मंदिर आदि बनाने में, जो तुम्हारे मकान आदि बनाने में समस्या आती है, इतने मंदिर बनाने में नहीं आती। मंदिर बनाने में जो समस्याएं आती हैं, वे समस्याएं नहीं, व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्था को समझो, सब काम सरलता से हो जाएगा। माचिस की काड़ी जलती है, पहले धुआं निकलता है, बाद में थोड़ी देर बाद उसमें लौ निकल आएगी। कई बार क्या होता है कि हम खुद अपने हाथ से, मान लीजिए कोई दो प्रकार के लोग होते हैं। एक दुश्मन होता है जो तुम्हारी बुराई करता है। तुमने कहा ना चंद लोग कुछ ऐसे होते, वो बुराई करता है। उसकी बात कितने लोग सुनते हैं? कुछ लोग। और फिर हमने कहा कि देखो मेरी बुराई कर रहा है, तो कितने लोगों ने सुन लिया? ज्यादा लोगों ने। प्रचारक कौन है बुराई का? स्वयं। उसकी बात कितने लोग सुन रहे थे? एक दो। और फिर मैंने कहा देखो भाई ये व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है, तो मेरी बात कितने सुन रहे? तो अब मेरी बुराई हो रही है, दुश्मन ने दो व्यक्तियों पर प्रचार किया, और मेरी बुराई हो रही है, मैंने अपने मुंह से कहकर के 1000 लोगों में पहुंचा दिया। हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा थे, एक बार एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी वो बाहर आपके संबंध में ऐसा कह रहा था। तो आचार्य जी कहते उसने कहा कि नहीं कहा? तुमने जरूर कहा, ये मैंने सुना है। और उसने कहा था, उसने हमारी शांति भंग नहीं की। उसने कहा था, उसने हमारी शांति भंग नहीं की। तुम तो हमारे भक्त हो ना, तुमने तो हमारी शांति भंग करने का प्रयास किया। इसने मेरे अंदर द्वेष पैदा नहीं किया, तुमने तो द्वेष पैदा करने की पूरी सामग्री बिछा दी। ये होता कई बार ऐसा होता है, भक्त लोग या स्वयं व्यक्ति अपनी बुराई का प्रचारक स्वयं बन जाता है। कभी भी हो, अपने लोगों को, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे शास्त्र हो, उनकी कोई भी, या स्वयं अपने आप में हो। चामुंड राय ने लिखा है 4 साल के अंदर कि कभी, और चाणक्य ने भी लिखा, कभी अपने दो के द्वारा किसी ने बुराई की हो, उसके अपने मुंह से कभी नहीं कहना। और अपनों के प्रति किसी ने बुराई की हो, अपने मुंह से उसकी भी बात नहीं कहना। अपने मुंह से नहीं कहना, देखो वो तुम्हारी बुराई कर, अरे कह रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं, ये कहलाते हैं कुभक्त। कुभक्त लोग क्या कहलाते हैं? ये भक्त की आड़ में काटते हैं। आस्तीन के सांप होते ना, ये आस्तीन के सांप होते हैं, जो छोटी सी बात को इतनी बड़ी कर देते हैं कि दुश्मन 4 लोगों तक पहुंचाई थी, लेकिन भक्त ने 40 लोगों, 1000 लोगों पर डाली। बोलो किसने किसकी हानि की? अपने लोगों ने। और आज यही हो रहा है, बराबर आज यही हो रहा है। दुश्मन एक, उसकी बकत कितनी है, कितनों को बोल पाएगा? 2 को, 4 को, उसकी सुनता कौन है? कोई नहीं सुनेगा। लेकिन हमारी तो दुनिया सुनता है ना, बराबर हमारी दुनिया सुनता है। तो अब दुनिया लोग, अब जो विरोधी को पता नहीं था, अब वो विरोधियों का गुट इकट्ठा, अब मजा आया, अब मजा आया। सही कहा। दुश्मन उन विरोधियों तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन और जितने विरोधी थे वे सब संगठित हो गए
और फिर तुम अकेले पड़ जाओगे और विरोधियों का संगठन बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो ऐसे कुभक्त भी लोग होते हैं जो अपने और अपनों की बहुत प्रचार, वे समझते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी पटक रहे हो। इसलिए जो पाली में समस्या हो उसको पाली में ही दफना दो। नमोस्तु। और महाराज जी कहो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था, व्यवस्था है। बोलो, ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था। जाओ कल से व्यवस्था शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। नमोस्तु। जय हो। महाराज जी उससे जो आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, उससे जो दोष लगते हैं, अंदर दोष लगते हैं, उससे कैसे बचे, जरा इसके बारे में और। आकुल व्याकुल परिणाम मैंने कह दिया ना, सब मंत्र दे दिए मैंने। कभी भी हो अपने परिणामों को ये कहो कि अपन क्यों दुश्मन की गाली को, एक तो सुनना अपराध है, सुनी को सुन लिया तो उसकी बात को अपने मुंह से नहीं बोलना, उसको करना तो प्रचार जितना करना है। हम तो नहीं करेंगे अपना प्रचार, ना हम अपने इष्ट का करेंगे, लेकिन हम चिल्ला के, जिनको मालूम नहीं, इधर देखो भाई, सुनो सुनो, वो व्यक्ति मालूम क्या कह रहा था देवगढ़ के संबंध में, सुनो सुनो, ट्रेन में बैठे हुए, देखो वो व्यक्ति मेरे महाराज के संबंध में कह रहा था, हमने पूरी ट्रेन में कर दी। तो ये बहुत बड़ी भूलें हैं जो फिर व्यक्ति के लिए इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है कि फिर संभलता नहीं है। जिज्ञासा करें श्रीमती स्वाति जी ललितपुर तैयार रहेंगे। हमारे इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र के महामहिम महामंत्री। एक शेर याद आ गया बाबू तुम्हारे, सुनो सुनो पाली, गुलों से खार बेहतर हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो आमन थाम लेते हैं, रफीकों से वो रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं। बहुत बढ़िया, जय हो। रफीकों से वो रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो आमंद थाम लेते हैं। मेरे आराध्य गुरु श्री सुधा सागर मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जो देवोदय में अभिषेक हो रहा है उसके आगे जो पट्टे पे मतलब जो गंधोदक है वो अपन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? यदि गिर गया है तो ले सकते, कोई बात। वो आगे चावल चढ़ा रहे हैं ना वहाँ पे, हाँ ले सकते, यदि गंधोदक गिर गया है कोई ले सकते। नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे देवोदय तीर्थ क्षेत्र के महामहिम महामंत्री श्रीमान संजीव जी सीए। इसके बाद तैयार रहें। हमारे देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो असीम कालीन भक्ताम्बर विधान की जो नई परंपरा अपन ने यहाँ पर प्रारंभ की है, शुभारंभ किया है, उस विधान को कराने वाले हमारे श्रीमान संस्कृति संस्थान सांगानेर के युवा विद्वान पंडित अनिकेश जी शास्त्री। मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे पूज्य गुरुदेव, आज आपके आशीर्वाद से श्री देवोदय तीर्थ क्षेत्र में ऐतिहासिक रजतमयी रथ यात्रा श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के संपूर्ण होने पर आयोजित की गई। पूरी कमेटी और ललितपुर और आसपास के सभी क्षेत्रों के श्रद्धालु उसमें सम्मिलित हुए। हम सभी की भावना थी कि उस रजत यात्रा में पूज्य गुरुवर का सानिध्य हम लोगों को मिले। ऐसे हम लोगों के पुण्य में क्या कमी रह गई और भविष्य में हम ऐसा कौन सा पुण्य अर्जित करें कि इसी ऐतिहासिक श्री देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर आपके सत्संग सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव एक बार फिर से आयोजित हो और ऐतिहासिक स्वर्णमयी रथ की यात्रा ऐसी हो यहाँ पर। ऐसा हम लोग कौन सा पुनर्जित करें पूज्य गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। कमी नहीं आई है। मैंने तो देवगढ़ में रथ यात्रा कैसी लगती है ये उसी दिन जान लिया था जिस दिन अपने पैरों से चल के इस रोड का निर्धारण किया था। जय हो, जय हो। मैंने खुद इस परिक्रमा पथ के लिए उस समय 2091 लगभग में इसको चल कर के मैंने ही रास्ता पथ तय किया था कि यहाँ से रास्ता बनेगा तो ये कितना रथ यात्रा के लिए कितना रहेगा। इसलिए आप लोग
ग्राहक हो कि मूर्ति बनने के बाद पसंद करते हो। हम शिल्पी हैं जो पत्थर में ही मूर्ति को देख लेते हैं। लेकिन गुरुदेव, हम लोग अब ऐसा कौन सा पुण्य भविष्य के लिए अर्जित करें कि आपके सत्संग सानिध्य में एक बार फिर पंच कल्याण को और रजत की जगह स्वर्णमयी रथ कि हम लोग फेरी करा पाए? ऐसा हम लोग कौन सा पुण्य अर्जित करें गुरुदेव? आप कुछ करके तो दिखाओ। अभी तो तुम नए नए चुने गए हो, अभी ना तो तुम्हारी कोई बोनी हुई है ना शुरुआत। कुछ करके दिखाओ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या। जय हो करो। सबसे बड़ा कार्य जब प्रश्न कर ही दिया है तुमने, तो यहाँ तो ठीक, नीचे का जो मंदिर है तलहटी का, उस मंदिर को एक इतना अच्छा रूप दो, इतना अच्छा रूप दो कि वो अभी सदोष है, उसकी स्थान भी सदोष है। उस मंदिर को इतना अच्छा बनाओ, इतना बढ़िया बनाओ कि पंच कल्याणक तो क्या, 91 क्या, पुरानी चीज तो अपन लौटाते नहीं, कुछ नया ही होगा। जय हो, जय हो, जय हो। और वो स्थान नीचे का, क्योंकि पहाड़ी पर तो अनेक अनेक विकल्प हैं आपको, और कलाजी वालों का है, वन जीवों का है, बहुत सारा। लेकिन नीचे की धर्मशाला तो वो आबादी में है, बस्ती में है, वहाँ तो कोई भी निर्माण कर सकते हो। तो एक इतना बढ़िया मंदिर एक बना है, बहुत सुंदर मंदिर बना है, और अच्छी विशाल मूर्ति बैठे, अच्छी विशाल मूर्ति बैठे। लोग धर्मशाला में शाम को रुके तो उनको नीचे ऐसी मूर्ति मिलना चाहिए कि उनका मन लगे। अभी तो तुम मात्र धर्मशाला के एक कमरे में भगवान को रखे हो, वो कमरे ही है, कमरे को मंदिर बना दिया है, और कमरे के नीचे देखो क्या भरा है, कम भगवान के मंदिर के नीचे देखो किस प्रकार का है। तो बहुत सारे थे। तो एक काम जब प्रसंग आज आया है तो कुछ ऐसा एक मंदिर बनाओ। अब वो कौन बनाएगा, जब आज मुंह से निकल गया है तो कोई ना कोई होगा। और प्री प्लानिंग नहीं निकला, अनायास निकला है। तुमने प्रश्न किया, बहुत दिन से सोच रहे थे, उस समय भी सोचा था 91 में भी, लेकिन उस समय हमारी पूर्ण दृष्टि पर्वतराज के ऊपर थी, इसलिए उधर हम रहते ही नहीं थे, ऊपर ही रहते थे। अब हमारा तो नियम है, जहां रहते हैं वहीं सब सुधार देते हैं। नीचे रहते नीचे रहते नीचे रहते नीचे रहते तो अभी तक तो मंदिर बन गया होता। इन 4-5 दिनों में ही कोई ना कोई दातार आ गया होता। लेकिन अब कोई ऐसा करे कि एक पूरा मंदिर, बड़ी विशाल मूर्ति, अभिनंदनोदय जैसी भगवान, 10-15 फीट की मूर्ति हो, बहुत अच्छा सुंदर मंदिर हो सके तो पाषाण का बने तो अति श्रेष्ठ है। कुछ करना है, माँ छेद को रखाना ही नहीं है, कुछ नया करना है, कुछ नया होना चाहिए, तभी ये विकासवाद माना जाता है। मात पुरानी चीजों की सुरक्षा करते करते, पुरानी तो धीरे धीरे पुरानी और होना है, पुरानी तो और पुरानी होना है, नया प्रोडक्शन हो तो ये परंपरा चलती है, आगे संतति चलती है। आज यहाँ पर देवगढ़ में 1200 साल के बाद कोई नया प्रोडक्शन नहीं हुआ। 800 तो मान ही लो, इतने मंदिर देखे हमने, सब 12वीं शताब्दी के लास्ट है। 8वीं से लेकर 12वीं तक के मंदिर ज्यादा है। 12वीं शताब्दी के बाद कुछ नया हुआ ही नहीं। तो 800 साल का अंतराल पड़ना ये बताता है कि 800 साल तक क्या जैनी नहीं थे। निरंतर कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, जिससे ये संतति चलती है, और संतति चलेगी तो संस्कृति बनेगी, और संस्कृति बनेगी तो संस्कार भी
आएंगे। इसलिए जहाँ सुविधा बने, जैसी बने, वहाँ एक अच्छा विशाल मंदिर और बाकी धर्मशाला वगैरह का तो कहा ही है। संतशाला के लिए भी कहा है कि धर्मशाला, संतशाला बहुत अच्छे अब आज की विचारधारा से बनाओ। पुरानी कमेटी की बराबरी मत करो। ये मत कहो कि उन्होंने ये किया, ये नहीं किया। उन्होंने तो जो किया है वो अच्छा किया है, कम से कम तुम्हारे तक वो पहुंचा तो दिया। अब अपन को कुछ ऐसा करना है कि जो आगे आने वालों के लिए बहुत बड़ी चीज बने। बहुत बढ़िया। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अनिकेश जी शास्त्री, देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ से। और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान प्रतीक शाह, इंदौर। पचातुल्य महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आज असीमकालीन भक्तम्र विधान की डेट छांट रहे थे, तब अचानक मन में विचार आया कि 29 फरवरी में विधान कौन करेगा। उस तारीख का अगर नाम आ भी गया, एक नाम आ भी गया, 2 नाम, 4 नाम, 10 नाम आ भी गए, तो उन तारीख का जो 4 साल में एक बार आती है 29 फरवरी, तो फिर उस तारीख का विधान अगले साल कैसे होगा, और फिर अगर आगे पीछे क्या कैसी व्यवस्था रहेगी महाराज? अरे कोई नहीं मिले तो 29 तारीख मोरारजी देसाई को पकड़ लेंगे अपन। मोरारजी देसाई का जन्म मालूम किसको था? 29 तारीख को था। अब दूसरी साल क्या करेंगे, तो उसके संबंध में तो विकल्प है ही। तो 28 को 29 से कर लेना, और क्या। 28 को या 30 को उनको तारीख दे दे। 29 का उनका एक मार्च या तो 28 फरवरी या 28 फरवरी या 1 मार्च में उनको शामिल कर लिया जाए। उनको कह देना भाई आप जन्मे ही ऐसे हो, ऐसा कर। बहुत सही है बात है। 29 तारीख का फिर भी पूरे महीने, कितने महीने खाली हो गए बचे हैं? अभी तो बहुत सारी डेट खाली हैं थोड़ी सी। अभी लगभग 275 के करीब नाम अपने पास हो गए हैं। 275 के नाम, लगभग 100 के नाम हैं। डेट नहीं दी है, उनका कहना है महाराज श्री जो डेट देंगे हम उसमें विधान करेंगे। हम लिस्ट लाना, हम दे देंगे। जी महाराज श्री। महानुभाव, हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि पूज्य गुरुवर के द्वारा उनके आशीर्वाद से इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ में भी असीम कालीन भक्तामर विधान का शुभारंभ 1 जनवरी से हो गया है। और निरंतर अभी 3-4 दिनों में प्रतिदिन, 1 जनवरी को तो करीब 15 विधान हुए थे, और प्रतिदिन अभी 2-3 दिन से 5-5, 6-6 परिवारों की ओर से यहाँ पर विधान हो रहे हैं। मात्र 55,555 रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जो कि जीवन भर में एक बार ही आपको देना है, और एक बार देने के बाद फिर आपको पुनः वो राशि कभी नहीं देना है। केवल यहाँ पर जो डेट आप निश्चित करेंगे उस डेट पर आपको प्रतिवर्ष यहाँ पर आना है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आवास की, भोजन की और विधान करने की जो द्रव्य सामग्री होगी उसकी संपूर्ण व्यवस्था हमारी देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ की कमेटी द्वारा आपको दी जाएगी। और प्रतिवर्ष जैसे ही आप विधान करेंगे, विधान के दौरान एक रजतमय सिक्का और एक रजतमय नंद्यावर स्वस्तिक आपके परिवार की ओर से यहाँ पर रिद्धि और सिद्धि 2 रजतमय कलश हैं, उनमें दोनों डाले जाएंगे। और 1 वर्ष पुनः बाद जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो वह सिक्का और स्वस्तिक आपके परिवार को यहाँ से भेंट किया जाएगा। इस प्रकार से आप जब तक यह तीर्थ क्षेत्र रहेगा, आपके परिवार के द्वारा यह विधान निरंतर चलता रहेगा। और प्रतिवर्ष आपको एक देवोदय तीर्थ क्षेत्र की स्मृति चिन्ह स्वरूप एक सिक्का और नंद्यावर स्वस्तिक आपके परिवार को आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदान किया जाता रहेगा। अभी जो कुछ नाम प्राप्त हुए हैं उसमें श्रीमान विमल कुमार जी, यशवंत कुमार जी, प्रकाश चंद जी, रचना जी, वेद देव समस्त पाइया परिवार कुआं गांव वाले तालवेहट, श्रीमती निखिल जी, नीलम जी, निखिल जी सतवैया, शिल्पी सतवैया, आदिराज किमाया जैन, समस्त सतवैया परिवार दुबई, इंदौर निवासी, दुबई प्रवासी, श्रीमती शशि जैन, चित्रांश जैन, ऋतिक जैन, समन्वय जैन, संसुध द्राविका, समस्त कानपुर परिवार, श्रीमान शांत कुमार जी, हेमलता जी, पंकज जी, शिल्पी जी, हैंडसम मैन वियर वाले, नजाई बाजार ललितपुर, श्रीमान सुरेश जी, सरोज जी, अतुल, अंशिका, अंकित, प्रमोद, उषा, अमन, संजय, समस्त जाखलोन वाले परिवार ललितपुर, श्रीमान अरहम जी, तन्वी जी, श्रीमती प्रीति जैन, स्वर्गीय श्री संतोष सौमिल जी की पुण्य स्मृति में भागनगर वाले परिवार ललितपुर। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान प्रतीक शाह, इंदौर।
आप आगे आ जाएं पहले से। और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती समता जी चूना वाले। हेलो, करें जिज्ञासा करें। जिज्ञासा करें। मुनिपुंगव सुधा सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, बातें तो बहुत सारी है कहने की, लेकिन आज जब घर से निकले थे तो सिर्फ यही सोचा था कि देवोदय तीर्थ क्षेत्र जाएंगे और दर्शन कर लेंगे, लेकिन जब यहाँ आए और थोड़े से कदम बढ़े तो लोगों को देखा कि हाथ में बैग लेके जो है सभी जने अभिषेक कर रहे हैं, तो तुरंत ही मन बन गया और इतना अच्छा लग रहा है महाराज जी। मतलब एक ऐसे आनंद की अनुभूति हुई है, ऐसा लग रहा है कि पूरे साल भर के अभिषेक ही मैंने आज कर लिए हो। तो ये सब आपके आशीर्वाद से संभव हो पाया। आपकी जय हो जय हो जय हो। महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं मंदिर में तो परिक्रमा लगाते हैं, तो भगवान के ठीक पीछे की तरफ हम जो है, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूं, वैसे तो सभी करते हैं, कोई अपना सिर रखता है, कोई हाथ रखता है और कोई कुछ पीछे खड़े होकर भगवान के बोलता है, तो कोई उस जगह को चूमता भी है। तो वहां पे अर्जी लगाने से क्या जल्दी हमारी अर्जी लगती है, यह पूछना चाहते थे। दो बातें इसमें हैं। लोग उसको समोषण का रूप मान लेते हैं कि चारों दिशाओं में भगवान है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक मूर्ति के ऊपर जो एक पृष्ठभाग से नमोस्तु ठीक नहीं है। पृष्ठभाग से स्पष्ट शास्त्रों में लिखा है, गुरु को, भगवान को कभी पृष्ठभाग से नमोस्तु नहीं करना चाहिए। इसलिए पृष्ठभाग से नमोस्तु करना ये उचित नहीं है, ना कोई शास्त्रीय प्रमाण है, ना ऐसी कोई परंपरा है, लेकिन एक रूढ़ियां चल गई है कि यूं करते हुए निकल जाते। हाँ महाराज जी, नहीं होना चाहिए। ठीक महाराज जी, एक प्रश्न और अगर आप अनुमति दे तो पूछ लूं। जिज्ञासा महाराज जी, जब से वैसे मैं इंदौर का रहने वाला हूं, लेकिन मैं अब ललितपुर में हूं पिछले 3 सालों से, और यहीं आने के बाद मैं जो है धर्म से जुड़ा, और पिछले 7 महीने जब से आप आए हैं ललितपुर में तो मैं आपसे जुड़ा। महाराज जी, मैं जब से आपके प्रवचन सुन रहा हूं और जब से आप सबसे और सभी समस्त मुनि राजों से जुड़ा हूं, तो महाराज जी ऐसा मन होता है कि ये बोली भी मैं ले लूं, वो बोली भी मैं ले लूं, सब बोलियां मैं ले लूं, लेकिन जब मैं मेरी पॉकेट की तरफ देखता हूं तो ध्यान आता है कि भैया अपने को शांति से बैठे रहना है। तो महाराज जी, ऐसा क्या अच्छा काम करूं मैं कि जो मेरे रुके काम है वो पूरे हो जाए और जो नए काम है वो गति पकड़ जाए? अपने मन में एक टीस भर के रखो कि वो दिन कब आएगा जब मुझे पॉकेट की तरफ ना देखना पड़े, पॉकेट में से अपने आप निकल करके इतना आ जाए कि मैं हर इच्छा पूरी कर सकूं। भावनाएं रखेंगे, भावना फलदायी नहीं, आज भावना है कल पूरी भी हो सकती है। जय हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, धनगोल पंडित जी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती समता जी चूना वाले। एक नाम और वक्ताम्र विधान में आया है, श्रीमान अशोक कुमार जी, निखिल कुमार जी, रूवी जैन के जन्मदिन के अवसर पर जाखलौन वाले कल ये अपना 5 जनवरी को विधान यहाँ पर करेंगे। अनिल जी बाबा, अध्यक्ष जैन मिलन चंद्रप्रभु ढोड़ाघाट। महाराज श्री देवोदय तीर्थ क्षेत्र की जो कमेटी बनाई गई थी उसमें 1-2 सदस्य आपने कहा था विशेष आशीर्वाद से विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे, तो आज हमारे अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक महोदय श्रीमान पंकज जी मोदी पार्षद, उनको विशेष आमंत्रित सदस्य उसमें रखा गया है कमेटी में। वो आएंगे और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद यहाँ पर ग्रहण करें। तो दृश्य आ रहा है, गाय और शेर एक घाट पर पानी पीने की स्थिति में आ गए। आनंद अंचल और पंकज सारी दुनिया जानती है परस्पर में, और आज 36 नहीं, आज दोनों पहले से ही दोनों 63 का रूप धारण करके देवोदय में आ रहे हैं, मैत्री रूप, और आज अध्यक्ष ही माला पहनाएंगे। जय हो जय हो। बस ऐसे ही दोनों मिले रहो, बढ़ गया काम होगा। आरती हम सभी मिलकर के करेंगे। यहाँ पर जो भी टीवी चैनल वाले और हमारे माइक साउंड वाले जो भी भैया हैं, उन्होंने इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ में जो भी अपनी सेवाएं दी हैं, ठंड में छत पर बैठ करके अपने नेटवर्क को मैच किया है, और संपूर्ण चाहे विधान हो, अभिषेक हो, जिज्ञासा समाधान हो या हमारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान है, उन सभी में जो सेवाएं दी हैं उस सेवाओं के लिए पूरी देवोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है, धन्यवाद ज्ञापित करती है।
आरती, पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य कौन पुण्यशाली महाशाली महापात्र होगा जो पूज्य गुरुवर की इस देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर आरती करने का सौभाग्य अर्जित करेगा? 2121 रुपए, 2121 शीघ्रता से, टाइम कम है। 2121 यहां से है, 3131, 4141, 4141, 4141 पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य देवोदय तीर्थ क्षेत्र, ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र पर पूज्य गुरुवर की सन्निधि, पूज्य गुरुवर की सत्संग आरती करने का सौभाग्य 51, 5151, 6161, 6161, 6161, 6161, 60 पे तो नहीं तोड़ना चाहिए, वो भी 60 है। 7171 रुपए, 7171 1, 7171 2 और 7171 1 2 3। यह सौभाग्य श्रीमान राजेश जी, राजीव जी, लागोन वाले परिवार को प्राप्त हुआ है। आ जाएं, 5100 में आप लोग चूना वाले परिवार सभी लोग आ जाएं, दोनों परिवार आगे आएंगे। एक और आरती है सौभाग्य से 2121, 2121, 2121 रुपए पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य 3131, 3131, 3131 1, 3131 2 और कोई महानुभाव 3131 1 2 3। आइए नाम बता दे। श्रीमान सुनील कुमार जी, जाखलोन वाले परिवार आ जाएं, आगे आएं। जिन्होंने आरती का सौभाग्य जिन्होंने आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया, केवल वही परिवार के सदस्य आगे रहें, बाकी अपन सभी थोड़ा सा पीछे हो जाएं। पूज्य गुरुवर की आरती करें, आरती लगा दें। सागर की गुण आगर
आज उतारूं आरतियां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।